मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। बाइबल मुकद्दस में से आज जो हम सीखने जा रहे हैं यशायाह नबी का सहीफा और उसका 44वां बाब और उसकी 22वां आयत में यूँ लिखा है, मैंने तेरी खताओं को गटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पे सिखाती है कि खुदावंद पाक खुदा हमसे मुखातिब होता है और कहता है कि मैंने तेरी खताओं को गटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मिटा डाला है। खुदा ने हमें बाइबल में खुद कहा है कि जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा हमें कहता है कि मैंने तेरी खताओं को गटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादलों की मानंद मिटा डाला है। जिस तरह मौसम बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है कि बारिश के मौसम में काली घटाएं और बादल एकदम छा जाते हैं और जैसे ही हवा चलती है वो बादल खत्म हो जाते हैं, वो बादल मिट जाते हैं। ये खुदावंद पाक खुदा हमें इसी तरह अपने कलाम में फरमाता है कि मैंने तेरी खताओं को गटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मिटा डाला है। खुदा हमें खुद गाइड करता है, खुद कहता है कि जब हम खुदा के हजूर अपने आप को खाली कर देते हैं, खुदा को अपनी जिंदगियों में आने के लिए वेलकम करते हैं, तो खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगियों में आकर काम करता है। वो हमारी खताओं को मिटा डालता है, वो हमारे गुनाहों को बादलों की मानंद मिटा डालता है। तो हमें जर आगे बाइबल मुकद्दस में खुदावंद फरमाते हैं, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हम खुदावंद को, जो हमें खुद बुला रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मेरी तरफ माइल हो, मेरी तरफ लौट आ। जब हम उसकी तरफ लौटते हैं, जब हम उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, जब हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो वो हमारी खताओं को, गुनाहों को मिटा डालता है। वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, जबूर की किताब, उसमें से 100 जबूर और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद जो हमसे एक बार कह देता है वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वो उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, वो हर वक्त हमारी जिंदगियों में काम करता है और हमें वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापस लौटा। मैंने तेरी खताओं को मिटा डाला है, मैंने तेरे गुनाहों को मिटा डाला है, तू मेरे पास वापस लौटा। फक्त हमें जरूरत किस बात की है? हमें करना क्या है? हमें खुदा की तरफ रजू लाना है, हमें खुदा की तरफ लौटना है, हमें खुदा की तरफ जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। वो हमारी जिंदगियों में हमारी खताओं को, गुनाहों को मिटा डालता है और हमें बरकत बना देता है, क्योंकि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है और हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि हर वक्त वो हमारी जिंदगियों में काम करके हमें सरफराजी और कामरानी की तरफ गामजन करता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, रूमियों की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, इसलिए कि
जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। ये सब उन लोगों के लिए होगा, ये सब उनके वास्ते है, उनके लिए है जो खुदा की तरफ लौटते हैं, जो खुदा की तरफ अपना रज्जू लाते हैं, खुदा के बेटे की तरफ चलते हैं, खुदा के बेटे की हदायत पर चलते हैं। जो खुदा का बेटा हमें अपनी कलाम में हदायत करता है, जो हमें नसीहत करता है, तरबियत करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे इस रास्ते पर चलना है, तुझे इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है, तुझे इस तरह अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्मों को मानना है। जब हम खुदा के बेटे के हुक्मों को मानते हैं, उसकी हदायत पर अमल करते हैं, तो खुदा हमारे खताओं को, हमारे गुनाहों को मिटा डालता है। इतनी फख्र की बात है हमारे लिए कि खुदा हमसे खुद मुखातब होकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ, मेरी तरफ रज्जू ला, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मेरी तरफ वापस आ, तो मैंने क्यों आ जा, मैं तेरी खताओं को, तेरे गुनाहों को मिटा डालूं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद अपने खुदा की तरफ रज्जू लाएं, उसकी तरफ वापस लौटें। जब हम उसकी तरफ वापस लौटेंगे तो वो हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को बादलों की तरह मिटा देगा। वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा, वो हमारी जिंदगियों को बाबरकत बना देगा, वो हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत को नाज़िल करेगा, वो हमारी जिंदगियों में अपने मौजज़ात को नाज़िल करेगा, वो हमारी जिंदगियों में अपने बड़े बड़े काम नाज़िल करेगा। क्योंकि खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि जो मेरे बेटे की हदायत पर चलते हैं, मैं उनकी खताओं को, उनके गुनाहों को मिटा डालूंगा बादलों की तरह। क्योंकि क्योंकि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, क्योंकि वो वफादार खुदा। हम इंसान होते हुए अपनी जिंदगियों में वफादारी को खत्म कर देते हैं। हम अपनी जिंदगियों में, अपने इंसान होते हुए बहुत सारी खताओं में, बहुत सारी गलतियों में, बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला होकर उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन वो वफादार खुदा है। वो अपने कलाम में फरमाता है कि तू मेरे पास वापस लौट आ। वो हमें खुद बुला रहा है कि तू मेरे पास वापस लौट आ, मैं तेरी खताओं को और तेरे गुनाहों को बादलों की तरह मिटा डालूं। ऐ मेरे अजीजों, हमें जरूरत आज इस बात की है कि हम खुदा की तरफ रजू लाएं, हम खुदा की तरफ अपनी जिंदगियों को वापस लुटाएं, क्योंकि खुदा ने ही हमें बनाया है, क्योंकि उसी खुदा ने हमारे नथनों में अपना दम फूंका है। हम उसके हैं, क्योंकि उसके बेटे ने, खुदा ने हमें दुनिया में तख्लीक किया और उसके बेटे ने हमें गुनाहों की दलदल से निकालने के लिए, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए फिदिया दिया है। उसके बेटे ने हमें अपने खून का फिदिया दिया है और अपने खून का फिदिया देकर हमें बचाया है। आगे खुदामद हमें रूमियों की अंजील में कहते हैं कि जो मेरे बेटे की हदायत पर चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। जो खुदा के बेटे की हदायत पर चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। खुदा की रूह की हदायत के पर चलने की जरूरत है। हमें इस बात को अपनी जिंदगियों में महसूस करने की जरूरत है कि खुदा हमें क्या हदायत करता है। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की हदायत पर अमल करें और उसके हुक्मों पर चलने की कोशिश करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।